परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए यह अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप अपने स्थानों पर, अपने जगहों पर सुरक्षित हैं। प्रभु की कृपा सारी ज़रूरतों को आपको पूरा कर कर दे रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया। इस समय को आपने अनुग्रहित कर दिया, इसलिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय हम जब वचन से मनन करने जा रहे हैं, इस समय में आपके आत्मा के द्वारा हम हर एक से आप बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए, आपकी महिमा हमारे मध्य में प्रकट होने पाए। वचन के जिन भागों के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, उन सब से पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे, हमारे जीवन को जांच कर आने वाले समय के लिए तैयार होने के लिए, प्रभु यीशु के और करीब चलने के लिए आप हमें तैयार करें। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं इस समय में कि इस कोरोना वायरस के समय में जहाँ जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, उन सभी को आप छुटकारा दें। इस परिस्थिति में से उभर आने में आप सहायता मदद करें, सुरक्षित रखें, सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर दे। अद्भुत रीति से प्रभु कार्य होने के लिए हम विनती करते हैं। बीमारी से चंगाई दे, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करें, और प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप प्रोत्साहित करें। निराशाएं या दुष्ट आत्मा के बंधने वे सब कुछ टूटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। इस समय जब हम वचन से मनन कर रहे हैं, इस पूरे वातावरण को और समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें ध्यान भटकाने ना पाए, किसी प्रकार के कोई भी रुकावट डालने ना पाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने यह प्रार्थना सुना। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो के द्वारा हम जिस वचन के भाग के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, वो है प्रेरितों के काम और उसके 21वें अध्याय को। आइए हम सबसे पहले देखें कि ये प्रेरितों के काम 21वां अध्याय बाइबल के अंदर किस भाग के अंदर आता है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाइबल का बुनियादी ढांचा दिया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बाइबल के अंदर 66 पुस्तकें हैं, और इन 66 पुस्तकों को दो भाग में विभाजित किया गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के अंदर 39 पुस्तक हैं, नए नियम के अंदर 27 पुस्तकें हैं। प्रेरितों के काम नए नियम के अंदर और 44 नंबर का पुस्तक ये नए नियम के अंदर, उसके दूसरे भाग इतिहास के पुस्तकों के अंदर ये एक ही जो पुस्तक है उसके अंदर आता है। जैसे कि ये इतिहास के पुस्तकों में गिना गया है, ये कलीसिया के इतिहास से संबंधित है। इसके पहले के भाग में जैसे हम देख पा रहे सुसमाचार के पुस्तकें हैं, उसके अंदर यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु और स्वर्ग आरोहण, पुनरुत्थान प्राप्त करने के बारे में जैसे अलग अलग लेखकों ने लिखा है। प्रभु यीशु के स्वर्ग आरोहण होने के समय में जो आज्ञा उन्होंने दी थी, अपने चेलों को कहा था कि यरूशलेम में इंतज़ार करना कि वो सहायक को पाएंगे, पवित्र आत्मा को पाएंगे, और पवित्र आत्मा को पाने के बाद आगे की सेवका यीशु मसीह की कैसे चली, उनके शिष्यों के द्वारा, जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन लोगों के द्वारा, अनेक सेवकों के द्वारा कैसे प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य किया, अब हम ये इतिहास के भाग के अंदर देखते हैं। तो प्रेरितों के जो कृत्य हैं ये कलीसिया के बारे में है, पवित्र आत्मा को पाने के बाद कैसे सेवकाई आगे बढ़ी, उन विषयों के बारे में हमें बताता है। तो आइए हम मनन करने जा रहे हैं प्रेरितों के इस पुस्तक के अंदर, उसके 21वें अध्याय में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेरितों के काम के बुनियादी ढांचे को। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, प्रेरितों के पुस्तक में 28 अध्याय हैं, और इन 28 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। इस बुनियादी ढांचा को और भी डिटेल में समझने के लिए आप हमारे कलीसिया के YouTube चैनल में पिछले दिनों में जो वीडियो हमने अपलोड किया प्रेरितों के कृत्य उसके 9वें अध्याय के बारे में, उसका एक पूर्व अभ्यास अपलोड किया गया है, उसके अंदर अधिक विवरण दिया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे ढांचे के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, परंतु हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस 21वें अध्याय को इस ढांचे के अंदर कहाँ रखा गया है, और उसके पृष्ठभूमि को, और वो कैसा अध्याय का भाग है, किन बातों के बारे में हमें बताएगा, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ पर देखेंगे।
प्रेरितों के काम का अगर थीम हम देखें तो जैसा यहाँ लिखा गया है, पवित्र आत्मा की शक्ति में यीशु के शिष्य मसीह के सुसमाचार को दुनिया में ले जाते हैं। तो ये जो पुस्तक है, मसीह के जो शिष्य हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं, प्रभु यीशु का सुसमाचार कैसे संसार भर में लेकर गए, उसके बारे में हमें इतिहास इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। और हम जो मनन कर रहे हैं वो 21वें अध्याय के बारे में है, जो कि इस पुस्तक के तीसरे भाग में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उसके अंदर आता है। इस 21वें अध्याय को भी जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया है। 21वें अध्याय के पहले कलम से 70वें कलम में, वो तीसरे भाग के पहले छोटे विभाग में है, और फिर 21वें अध्याय के 18वें कलम से लेकर आखिरी कलम तक इस तीसरे भाग के दूसरे विभाग के अंदर है। तो ये 21वां अध्याय जो है, जैसा ये पहला छोटा विभाग बता रहा है, कलीसिया के विदेशों में फैलना, पौलुस की जो मिशनरी यात्रा है उसके अंदर कैसे वो अलग अलग प्रदेशों में गए, सुसमाचार को प्रकट करते गए, कैसे कलीसियाएँ तैयार होती गई, उसके बारे में हम ये 70वें कलम तक विवरण को देखते हैं। और उसके बाद फिर 18वें कलम से आगे के जो आखिरी कलम तक के भाग है, पौलुस के जीवन के परीक्षण के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा ये विवरण यहाँ पे कहता है, परीक्षण पर कलीसिया का अगुआ। तो पौलुस के जीवन में अब जो परीक्षा शुरू हो रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो अध्याय आता है, ये इस तीसरे भाग के अंदर हमें इस बारे में विवरण देता है कि कैसे सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाया गया और अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को प्रकट किया गया। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में उस स्तर पर कैसे सुसमाचार को फैलाया गया, उसके बारे में हम देखते हैं। और अधिकांश भाग हम पौलुस के जीवन के बारे में हम इन अध्याय के भागों के अंदर देखते हैं। और कलीसिया का विस्तृत होना, कैसे कलीसिया फैलती गई, अलग अलग जगहों में पाई गई, उन विवरणों को हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम इस 21वें अध्याय को मनन करने जा रहे हैं तो पौलुस ने अपने जीवन में 3 मुख्य मिशनरी यात्राएं की, और ये 21वें अध्याय जो है पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के अंतिम भाग के बारे में हमें बताता है। 18वें अध्याय के अंदर पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू होती है। 19 और 20 अध्याय के अंदर हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, किन किन विभिन्न जगहों में वो गए, क्या क्या चमत्कार हुए, कैसे लोगों के बीच में कार्य किया गया। और अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो 21वें अध्याय के अंदर उसकी ये मिशनरी यात्रा ख़त्म होने आ रही है, और अब पौलुस के जीवन में एक परीक्षण शुरू होता है यरूशलेम के अंदर। तो हम उन बातों को इस 21वें अध्याय के अंदर देखेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस 21वें अध्याय के बुनियादी ढांचा को हम देखेंगे। इस 21वें अध्याय के अंदर 40 कलम हैं। इन 40 कलम को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में पहले कलम से 16वें कलम तक में पौलुस का यरूशलेम को जाना। दूसरे भाग में 17वें कलम से 26वें कलम तक पौलुस की याकूब से भेंट। तीसरा भाग 27वें कलम से 36वें कलम में मंदिर में पौलुस का पकड़ा जाना। और चौथा भाग 37वें कलम से 40वें कलम में पौलुस भीड़ से बात करता है। तो हम इन 4 भाग के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पौलुस का यरूशलेम की ओर बढ़ने के बारे में है। उनकी तीसरी मिशनरी यात्रा ख़त्म होने आई, और फिर पौलुस का पकड़वाया जाना, और फिर एक भीड़ का आक्रोश उठना, विरोध उठना, इन बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस अध्याय के द्वारा हम जिस बात के ऊपर मुख्य मनन कर रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह अपने जीवन यात्रा में यरूशलेम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे, बलिदान के लिए, ऐसी एक यात्रा को हम पौलुस के जीवन के अंदर भी देख रहे हैं कि वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर उसे मालूम है कि उसके विरुद्ध लोग उठने जा रहे हैं। इस विषय के बारे में पवित्र आत्मा कई बार पौलुस को प्रकट कर कर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग शहरों में इस बात को प्रकट कर कर बताते हैं। कई मुश्किलें, कई तकलीफ़ें यरूशलेम के अंदर आने जा रही है, इस विषय के बारे में पौलुस को बताया जाता है। पौलुस को इसके बारे में पहले से बताया गया है, परंतु नहीं जाने के विषय में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि पवित्र आत्मा उसे मना कर रहा हो। लोगों को जैसे इस बारे में पता चला, कई सारे विश्वासियों ने, कई सारे कलीसिया के मुख्य लोगों ने पौलुस को समझाने की कोशिश की कि वो यरूशलेम की ओर इस समय न जाए। एक हम देख सकते हैं कि मानुषिक योजना या विचार के अनुसार लोग जो है कि जो तकलीफ़ें पौलुस के ऊपर आने वाले समय में आने जा रही है,
उन बातों को देखते हुए पौलुस को वो रोकना चाहते हैं। उसके प्रति जो उनका प्रेम है, उसके प्रति जो उसका आदर है, और जो पौलुस ने इन लोगों के मध्य में सेवकाई की है, पौलुस से जो बातों को उन्होंने सीखा है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वे पौलुस को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे यरूशलेम की ओर न जाए। परंतु हम देखते हैं कि पौलुस जो है पवित्र आत्मा से जो बातों को सुनकर कि क्या क्या तकलीफ़ें आने वाली है अपने जीवन में, इस दौरान वो तैयार हो जाते हैं यरूशलेम की ओर बढ़ने के लिए, और उन तकलीफ़ों का सामना करने के लिए वो अपने हृदय को तैयार करते हैं। और वो इस निर्णय को लेते कि उन्हें यरूशलेम जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की ही योजना है कि यरूशलेम के द्वारा भी जो तकलीफ़ आने जा रही है, उसके बाद भी सुसमाचार को कैसे पौलुस के द्वारा प्रकट करना है, परमेश्वर कैसे उपयोग करने जा रहे हैं, इन बातों को पौलुस समझता है। परंतु विश्वासी और अनेक लोग इस बारे में समझ न सके, और उनका जो प्रेम पौलुस के प्रति है, उस वजह से वे कोशिश करते हैं कि पौलुस आगे की यात्रा में न जाए। तो जब हम इस अध्याय को मनन कर रहे हैं, ये यात्रा की अंत को हम देखते हैं, और पौलुस को प्रेम से लोग जब समझा रहे होते हैं उन बातों को देखते हैं, और पौलुस का ये निर्णय कि वो इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहता है, यरूशलेम जाना चाहता है, और कैसे वो तैयारी करते हैं, और कैसे एक घटना के अंदर से पौलुस को पकड़वाया जाता है, और कैसे पौलुस का जो विरोध है और जो तकलीफ़ का समय है, उसकी शुरुआती भाग को हम यहाँ पर देखते हैं। और फिर पौलुस का पकड़वाया जाना और किस प्रकार वो आगे के संदर्भों का सामना करता है, उन बातों को हम इनके बाद के अध्यायों की ओर देख रहे हैं। तो ये एक घटना का विवरण है, इससे हमारे जीवन के लिए भी हमें सीख प्राप्त हो कि कैसे कई परिस्थितियाँ पवित्र आत्मा जो है हमें पहले से बताते हैं, और ये हमारे हाथों में निर्णय है कि हम उसे चुनना चाहते हैं या नहीं। हम एक चीज़ देख सकते हैं कि पौलुस ने जो 3 मिशनरी यात्राएं की, और अब जब इस तीसरे मिशनरी यात्रा के अंतिम भाग में आए हैं, तो पौलुस तैयारी के साथ आए हैं कि वो क्रूस उठाने के लिए तैयार है। एक तरह से हम यही देख रहे हैं कि मसीह जीवन के इस चरण में पौलुस को क्रूस उठाने का एक वक्त आया है। बहुत ही एक मुश्किल घड़ी आगे के समय में रखी गई है, और पौलुस उसके लिए तैयार होते हैं। तो आइए हम इस 21वें अध्याय को जब मनन करें तो हम इसमें से प्रेरणा पाए, पौलुस के उस मनसा को हम समझें, घटनाएं कैसे उसके सामने हुई, किन किन बातों को उसने सामना किया, उस चरण में कैसे ये चरण बदल रहा है, यात्रा अंत होने जा रही है, मुश्किलें शुरू होने जा रही है, और कैसा वो वक्त था, उसे हम समझकर हमारे मसीह जीवन के लिए हम इसमें से प्रेरणा पाएँ। तो आइए हम शुरू करेंगे इसके पहले भाग से, और पहले कलम से हम पढ़ते हुए जाएंगे। 21वें अध्याय का पहला कलम। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदस में, और वहाँ से पतरा में। दूसरा कलम। वहाँ एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। तो ये वचन का शुरुआती भाग जो है हमें पौलुस के तीसरे मिशनरी यात्रा के अंतिम भाग के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इस पुस्तक के लेखक लूका जो है हमें यहाँ से विवरण दे रहे हैं कि कैसे वे मिलेतुस नाम के इस जगह से निकलकर जहाज़ में चढ़कर आगे बढ़ रहे थे। तो इसके पिछले अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं कि मिलेतुस नाम के इस जगह पे पौलुस और उनके साथ जो लोग थे, लूका के साथ में, वो लोग वहाँ ठहरे हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने एफेसुस के कई अगुओं को वहाँ पर बुलवाया, उनसे बातचीत किया, और पौलुस ने इस बात को प्रकट किया कि कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं यरूशलेम की ओर में, और इस बात को वे जानते हैं कि क्या तकलीफ़ें आगे रखी गई है। तो जब इन बातों को उन्होंने इन लोगों के साथ में बांटा, तो कई लोगों को इससे दुख महसूस हुआ, और वे चाहते थे कि पौलुस को वो रोक सके, परंतु उन्होंने पौलुस की मनसा को पहचानी कि कैसे वो तैयार हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। और हम एक जो है दर्द भरा जो विदाई है हम पिछले अध्याय के आखिरी भाग के अंदर देखते हैं, और पौलुस को छोड़ने के लिए आए, और इस समय अब वे मिलेतुस से शुरू होकर आगे बढ़ते। तो जैसे आप यहाँ पर मैप के अंदर देख पा रहे हैं, पौलुस की यात्रा जो है वो अंतोकिया से शुरू होकर विभिन्न प्रदेशों से होते हुए और कुरिन्थ के प्रदेश में पहुंचकर वापस पीछे की ओर जिन जिन जगहों में से वो होकर गए, उन सभी जगहों में से होते हुए वापस मिलेतुस के वहाँ वे आए,
और मिलेतुस से होते हुए अब वे जहाज़ लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे यहाँ मैप के अंदर हम देख पा रहे हैं कि वे मिलेतुस से शुरू होते हुए और फिर कोस में आए और फिर उसके अगले दिन रूदस में गए और वहाँ से फिर पतरा में और फिर वहाँ से जहाज़ लेते हुए वे फिनिके की ओर बढ़ने लगे। हम आगे बढ़े। तीसरा कलम। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज़ का माल उतारना था। चौथा कलम। चेलों को पाकर वहाँ 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा से सिखाए, पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मैप के अंदर बताया गया है कि वे साइप्रस नाम के इस जगह पे उतरे नहीं, परंतु उसको बाएं हाथ छोड़ते हुए वे आगे बढ़ गए और सीरिया के प्रदेश की ओर बढ़कर सुर में वे उतरे। और सुर में उतरते समय क्योंकि जहाज़ को वहाँ पर माल को उतारना था, तो उन समयों में जहाज़ में से माल को उतारना यानी काफ़ी दिन लग जाते थे, काफ़ी वक्त लगता था। तो उस समय में 7 दिन के लिए जो है वो सुर के इस शहर में वहाँ पर कुछ चेलों के वहाँ ठहर गए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ चेले थे, वहाँ पर कुछ विश्वासी थे, कलीसिया वहाँ पर शायद इकट्ठा होती थी, पर इसके बारे में हम पीछे के कोई भी अध्यायों में इसका विवरण नहीं देखते हैं। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि अनेक जगहों में सुसमाचार के काम चल रहे थे और कलीसिया के इतिहास के बारे में कुछ जो चित्र है, जैसे कि ये सुर के प्रदेश में कैसे विश्वासी आए, उसके बारे में ज़्यादा कुछ विवरण हम पाते नहीं हैं, परंतु सेवकाई चालू थी और लोग सुसमाचार फैलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो जैसे वह इस प्रदेश में आए, पौलुस और उसके साथ जितने साथी थे वे इधर आए, उन्होंने कुछ विश्वासियों को पाया और कुछ समय वहाँ पर बिताया। तो हम देखते हैं कि इन विश्वासियों में भी कई आत्मिक अनुभव थे और उनमें से कुछ लोगों ने आत्मा के सिखाए हुए पौलुस को आने वाले समय के बारे में, जो मुश्किल की घड़ी यरूशलेम में पौलुस के लिए रखी गई, उसके बारे में चेतावनी दी। तो हम जब यहाँ पर देखते हैं कि इन चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात की समझ प्राप्त हुई कि यरूशलेम के अंदर मुश्किल घड़ी पौलुस के लिए रखी गई है, और ये पवित्र आत्मा का इतना जानकारी देकर इन चेलों ने भी जो है पौलुस को बताने की कोशिश की कि वे यरूशलेम की ओर न जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक शहरों के अंदर पवित्र आत्मा इस बारे में प्रकट करते हैं कि पौलुस के लिए मुश्किल की घड़ी है और ये पौलुस के हाथ में है कि क्या निर्णय वो लेना चाहते हैं। तो हम देखते हैं पौलुस की मनसा है आगे बढ़ने के लिए और वो इस दुख को उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो सुसमाचार को प्रकट करना है और उससे संबंधित जो कष्ट है उसका विवरण पौलुस को परमेश्वर ने सेवकाई के शुरुआत के समय में भी जानकारी दी थी। हम आगे बढ़े। 5वां कलम। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सबने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर से बाहर तक पहुँचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। 6वां कलम। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तो यहाँ पर जो है जितने दिन वहाँ पर ये लोग ठहरे हुए थे, वो दिन जब पूरे हो गए तो वो लोग वहाँ से निकलकर अब आगे की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। और इस शहर के लोगों ने, विश्वासियों ने जो है स्त्रियों और बालकों समेत, पूरे परिवार समेत वे बाहर तक पौलुस को और उनके साथियों को छोड़ने के लिए आए और उनकी इच्छा थी कि पौलुस ठहर जाते, परंतु पौलुस ने जो है परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए वे आगे बढ़ते हुए गए। तो पवित्र आत्मा ने इन विश्वासियों के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि आगे मुश्किल यहाँ रखी गई है, परंतु वो पौलुस को रोकने के लिए नहीं था, पर पौलुस को आगे के बारे में बताने के लिए और उसे तैयार करने के लिए था। और ये मनुष्य की मनसा थी कि पौलुस को रोका जाए, क्योंकि जो विपत्तियों को उन्होंने देखा, उनकी इच्छा थी कि पौलुस उसमें जाकर न पड़े। ये एक दुविधाजनक एक परिस्थिति को हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर पवित्र आत्मा ने जो इस बात को प्रकट भी किया है, आगे मुश्किल यहाँ रखी गई है। पर अगर हम ध्यान से प्रेरितों के कृत्य में इन पिछले कुछ अध्यायों से लेकर यहाँ तक के वचनों को हम देखें, तो पवित्र आत्मा जो है विपत्तियों के बारे में विवरण अलग अलग लोगों के द्वारा प्रकट करते हैं और ये पौलुस के हाथ का निर्णय है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और किस प्रकार इसका सामना करना चाहते हैं। हम कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते हैं कि जैसे पवित्र आत्मा ने इसे मना किया हो पौलुस को जाने से, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे प्रेरितों के काम में पौलुस को बुलावा प्राप्त हुआ और प्रभु यीशु ने
उस बुलावे के समय में भी इन बातों को प्रकट किया कि कैसे कई मुश्किलों के द्वारा पौलुस आगे सेवकाई में बढ़ने जा रहे हैं। और पौलुस ने काफ़ी साल सेवकाई कर कर परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्यों का या विश्वासियों का पौलुस को प्रेरणा देकर रोकने की जो कोशिश है, वो एक तरह से उनके प्यार और उनका जो उसके प्रति लगाव और जो कंसर्न है, जो केयर है, जो ख्याल पौलुस के लिए है, उसको वो लोग मनसा में रखते हुए पौलुस को वो लोग चाहते हैं कि रोक सके। और हम एक और देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है पौलुस को आगे के समयों के बारे में बताते जा रहे हैं कि कैसी मुश्किल घड़ी है, और पौलुस जो है अपना मन तैयार करते जा रहे हैं कि वो उस मुश्किल में जा रहे हैं और जैसा परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार वे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पौलुस और उसके साथी जब तैयार हुए निकलने के लिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने लोग थे वे परिवार सहित छोड़ने के लिए आए। उन समयों में उनकी ऐसी प्रथा होती थी। परंतु हम यहाँ पर ये एक और एक बात देखते हैं कि जब वे छोड़ने के लिए आए, विदाई करने आए, तो वे सब घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। ये जो है एक मसीही जो तरीका था उसे हम यहाँ पर देखते हैं। हम आगे बढ़े। 7वां कलम। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमिस में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं, वे सूर से निकले और फिर वहाँ से जो उनका अगला स्टॉप था पतुलिम, इस नाम के इस जगह पे वे जल यात्रा कर कर आए और वहाँ पर भी वे एक दिन ठहर गए। वहाँ पर भी उन्होंने विश्वासियों को पाया। तो इस समय पता चल रहा है कि अनेक जगहों में प्रभु यीशु के विश्वासी थे, अलग अलग शहरों में सुसमाचार पहुंचाया गया। और ये बड़े आनंद की बात थी कि जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे थे वहाँ सब वो लोग विश्वासियों को पा रहे थे और एक अच्छा समय इनके लिए था। हम आगे बढ़े। 8वां कलम। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। 9वां कलम। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियाँ थीं जो भविष्यवाणी करती थी। तो जैसे कि हम इस वचन के अंदर देख पाते हैं कि जो इनकी जल यात्रा है वो पूरी होती है और यहाँ से वे अब आगे की ओर कैसरिया की ओर बढ़ते हैं। कैसरिया के इस शहर में वे फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक इस व्यक्ति से मिलते हैं, उसके घर में वे ठहरते हैं। और लूका जो है हमें विवरण देते हैं फिलिपुस के बारे में। फिलिपुस के बारे में हम जब पढ़ते हैं पहले के अध्यायों के अंदर, जो 7 लोगों को चुना गया था, जिन 12 ने, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उन्होंने 7 लोगों को चुना जो आगे की सेवकाई करे। ये सेवकाई जो थी, जो खाने का बंटवारा होना था कलीसिया के अंदर लोगों के मध्य में, उसके लिए उन्हें चुना गया था। तो जो छोटे काम से शुरू हुआ फिलिपुस की सेवकाई, हम देखते हैं उसके बाद फिर 8वें अध्याय में जो है वो जाकर सुसमाचार प्रकट करता है खोजा के पास में, और फिर वहाँ से आगे बढ़कर कैसरिया के इस शहर में आकर काफ़ी लंबे समय तक, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक वो शहर में समय बिताते और यहाँ पर उन्होंने कलीसियाए सेवकाई काफ़ी समय तक की। और इसीलिए अब उनका नाम जो है यहाँ पर फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक इस प्रकार रखा गया था। तो कई लोगों को सुसमाचार जो उन्होंने प्रकट किया, इस वजह से फिलिपुस का नाम इस प्रकार रखा गया। और फिलिपुस की सेवकाई अब इस हद तक पहुँच चुकी थी, हम इस विवरण को यहाँ पर देखते हैं। और एक जो हम खास बात देखते हैं कि फिलिपुस की 4 कुंवारी पुत्रियाँ थीं जिन्हें भी भविष्यवाणी करने का वो वरदान, वो अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है परमेश्वर ने स्त्रियों को भी उपयोगित किया, लोगों के मध्य में सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया और उसके द्वारा भी सेवकाई को आगे चलाया है। हम आगे बढ़े। 10वां कलम। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। 11वां कलम। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया से प्रकट होता है। इनके बारे में हम प्रेरितों के इस पुस्तक के 11वें अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं। और पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाते हुए वे पौलुस को
जैसे पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ता अपने संदेश को लोगों के सामने प्रकट करते थे, उसी रीति से पौलुस के कटिबंध को लेकर अपने आप को बांध कर इस संदेश को प्रकट किया कि कैसे पवित्र आत्मा इस बात को बता रहे हैं कि पौलुस के साथ में आगे का समय यरूशलेम में होने जा रहा है। हम आगे बढ़े। 12वां कलम। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। 13वां कलम। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। 14। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी प्रकट हुई और उसके बाद जो है फिर से पौलुस के साथी जो है वे कोशिश करते हैं कि पौलुस को रोकने के लिए, और हम इसलिए यहाँ पर देख पाते हैं कि पवित्र आत्मा ने अपना वचन प्रकट कर कर पौलुस को तैयार होने के लिए भविष्यवाणियों को प्रकट किया, परंतु इसके अंदर जो है एक मानुषिक योजना को यहाँ पर इसके साथियों ने जोड़ने की कोशिश की। हम देखते हैं कि अगबुस के भविष्यवाणी के अंदर कहीं पर भी पवित्र आत्मा पौलुस को मना नहीं करते हैं, परंतु केवल इतना बताते हैं कि कैसी एक अवस्था आगे के समय में होने जा रही है। और इन बातों को सुनते हुए कि आगे कई सारी तकलीफ है, पौलुस के साथी जो है कोशिश करते हैं कि पौलुस को वो रोक सके। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है वे कहते हैं कि इनके रोने के कारण वे इसके दिल को भी तोड़ रहे हैं। हम एक बात समझ सकते हैं कि पौलुस को जो है, हम अगर पिछले 2 अध्यायों को देखें, उसके 19वें अध्याय और 21वें कलम के अंदर, 20वें अध्याय और 22वें कलम के अंदर, पौलुस जो है परमेश्वर की ओर से इस बात को समझ जाता है और अपनी आत्मा में इस बात को पहचानता है कि ये परमेश्वर की इच्छा है यरूशलेम की ओर बढ़ने के लिए। तो पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा के भविष्यवाणी के विरुद्ध में जा रहा है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा ने जो बातों को प्रकट किया वो पौलुस को तैयार करने के लिए है, उसे रोकने के लिए नहीं है। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है कि अनेक जगहों में, जैसे मसदोनिया में, सूर में, कैसरिया में, इन सब जगहों में पवित्र आत्मा जो है भविष्यवाणियों को प्रकट करते गए कि क्या मुश्किल की घड़ियां आने जा रही है, और पौलुस को जो है आत्मा में वे तैयार करते हैं, ना कि उसे रोकने के लिए। क्योंकि पौलुस जो है, जैसे कि वो कहता है कि आत्मा में वो बंधा हुआ है आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए वो तैयार होकर जाता है। अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति संकट और मुश्किलों को चुनता है तो हमें वे कई बार अजीब लगता है, गड़बड़ लगता है, परंतु कोई व्यक्ति जब परमेश्वर की इच्छा को चुनता है जिसके अंदर संकट और मुश्किल हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल ही एक अलग बात है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, जो जो संकट आगे आते हैं उसके लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति मुश्किलों को चुनता नहीं है, परंतु जब वे समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है तो वो निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई प्रकार से परमेश्वर के दासों को परमेश्वर की इच्छा जो है पवित्र आत्मा में कई बार उन्हें पकड़ती है और उन्हें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। कई लोगों को सेवकाई के लिए बुलावा देती है, अपने नौकरी को छोड़कर सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। कई लोगों को किसी प्रकार के सेवकाई के विभिन्न प्रदेशों में जाने के लिए प्रेरणा देती है, जो कि एक असंभव प्रदेश हो सकता है जहाँ पर सुसमाचार शायद प्रकट नहीं किया जा सकता है। मानुषिक रीति से कई बार कई परिस्थितियाँ आगे के बारे में असंभव दिखाई देती है, परंतु जो व्यक्ति आत्मा में बंधा हुआ और परमेश्वर की इच्छा को वो पहचान जाता है तो वो आगे बढ़ता जाता है। और मनुष्य कई बार इन बातों को महसूस कर कर समझ कर कई बार समझाता है कि तुम आगे मत जाओ, तुम इस कदम को मत बढ़ाओ, क्योंकि मानुषिक योजना के अनुसार आगे कष्ट और वेदना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा पौलुस को आगे के बारे में, मुश्किलों के बारे में बताते हैं, परंतु उसको वो तैयार करते हैं कि वे आगे बढ़ते जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है वो मनुष्य की जो योजना है, जो सुझाव है, उस पर न ध्यान देते हुए, लेकिन उनको इस बात को समझाते हुए कि उसे आगे बढ़ना है। वो परमेश्वर ने उसे तैयार किया है और वो प्रभु यीशु के लिए कष्ट भी उठाने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि पौलुस का मन वो कैसा तैयार हुआ है। और जब हम देखते हैं कि सुवार्ता के पुस्तकों के अंदर
जब यीशु मसीह मुश्किल घड़ी से जा रहे थे, यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, तो चेलों ने भी इसी प्रकार कहा कि यीशु हम आपके साथ में अंत तक भी साथ देने के लिए तैयार हैं। परंतु उनमें से जो चेले थे वे आखिर तक टिक नहीं पाए और वो छोड़ चले गए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है उसका मन तैयार हो गया है और वो कष्ट उठाने के लिए तैयार है और उस बात को वो प्रकट करता है। इसीलिए जो साथी है, जब वे पौलुस के मन को देखते हैं तो उन्हें इस बात को समझ आता है कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस को तैयार किया है, और इसीलिए वे इस बात को कहते हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। हम आगे बढ़े। 15वां कलम। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। 16वां कलम। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मनासोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वे यरूशलेम के लिए निकल चले और कैसरिया से कुछ लोग और भी पौलुस के साथ में जुड़ गए। उनका प्रेम उसके प्रति ऐसा था कि वे यरूशलेम में उसके साथ चले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों का पुस्तक जब शुरू होता है और जब हम इस अध्याय की ओर आ रहे हैं, करीब करीब हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 से 25 साल का समय निकल गया है। और इन समय के अंदर में एक पुराने चेले के बारे में, मनासोन नाम का ये एक चेला है, वो शुरुआती समय से विश्वास में है और इतने सालों से विश्वास में है, और वो साइप्रस में रहा करता था, लेकिन अब वह यरूशलेम में आ गया है। और इस समय में वो कैसरिया में था, तो वो भी जब अपने घर की ओर बढ़ रहा है, पौलुस और उसके साथी जो है वो उसके घर में यहाँ पर यरूशलेम में ठहरते हैं। हम आगे बढ़े तो अब हम आते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग में, 17 कलम से लेके 26वें कलम तक, पौलुस की याकूब से भेंट। तो आइए अब हम पढ़ेंगे 17वें कलम से। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। 18। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। 19। तब उसने उन्हें नमस्कार कर कर जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों को किए थे एक एक करके सब बताए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यरूशलेम में आकर वे विश्वासियों से मिले, वहाँ पर कई लोगों को आनंद प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर वे याकूब के जाकर मिलते हैं। तो याकूब जो यहाँ पर है, हम जैसे इतिहासकार जैसा हमें बताते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के संबंध में जो भाई था वो व्यक्ति अब यरूशलेम में एक मुख्य व्यक्ति बन चुका था, और जितने प्राचीन थे वे भी सब कलीसिया में इकट्ठा हुए और उन सबको नमस्कार करते हुए वहाँ पर जो है पौलुस ने इस बारे में विवरण दिया कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा सेवकाई की, अन्य जातियों में किस प्रकार सेवकाई को प्रकट किया। उन सारा विवरण को पौलुस यहाँ पे गवाही के रूप में प्रकट करता है। हम आगे बढ़े। 20। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदिया में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। 21। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों को खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। 22। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया के लोगों ने सारी बातों को सुना, क्या क्या कार्य पौलुस के द्वारा हुए, वे परमेश्वर की महिमा करने लगे। और अब जो है वे बातचीत करते हैं पौलुस के साथ में कि कैसा एक वातावरण यरूशलेम के अंदर है। तो यहाँ पर जो है कई सारे लोग विश्वासी थे, परंतु वे यहूदी बैकग्राउंड से, यहूदी विश्वास में से मसीह बने थे, और इनमें से कई यहूदी ऐसे थे जो अभी भी यहूदी जो प्रथाएं, रीति थे उसका पालन करते थे, व्यवस्था का पालन करते थे, और उनमें से ये बातें जो है धीरे धीरे कर कर बाहर निकल रही थी। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह के द्वारा नए नियम को स्थापित किया, और यहूदी जो है अब यीशु मसीह को स्वीकार करने लगे थे और उस पुराने नियम की बातों में से वे बाहर आ रहे थे, परंतु काफ़ी धीमी गति से वे आ रहे थे। इसलिए कई बार कई बातों को समझने में उनमें कई सारी अड़चन वे महसूस करते थे। कई सारे यहूदी थे जो अभी भी जो है बलिदान चढ़ाते थे। ये सब कुछ चलता रहा जब तक 70 एडी में जब यरूशलेम के ऊपर विपत्ति आया, तब ये सब बातें यहूदियों के मध्य में से बंद हो गया। तो उस समय तक परमेश्वर भी जो है यहूदियों के साथ में धीरे धीरे उनको सहन करते हुए, उनके उस विश्वास को धीरे धीरे खोलते हुए वो उन्हें मदद कर रहे थे।
तो कई सारे व्यवस्था के पालन करने वाले लोग थे और उनके मध्य में कई प्रकार की अफवाहें पौलुस के विषय में प्रकट की गई थी कि कैसे पौलुस जो है वो कोशिश कर रहा है कि यहूदी जो मसीह है अब वे यहूदी जो रीति रिवाज है उसका पालन नहीं करे। हालांकि जब हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसके 14वें अध्याय के अंदर और प्रेरितों के काम इसके पिछले कुछ अध्यायों के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस जो है, पौलुस को विरोध नहीं है। यहूदी लोग जो प्रथाओं का पालन कर रहे हैं वे उनके हाथों में सौंप देते हैं कि वे आगे बढ़ना चाहते हैं या उसके अंदर से किस प्रकार वे बाहर आना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मंडली अब जो इकट्ठा हुई है वे पौलुस को इस बात को प्रकट करते हैं और अब वे इसके ऊपर विचार करना चाहते हैं कि आगे कैसे कदम बढ़ाया जाए। तो इन कलम के अंदर हम देखते हैं कि 3 प्रकार के आरोप जो है वो पौलुस के ऊपर लगाए गए। ये बात यहाँ पर कलीसिया प्रकट कर बताती है कि वो अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने के लिए सिखाता है। और दूसरा जो आरोप वे लगा रहे थे कि अपने बच्चों को खतना न कराओ इस विषय में। और तीसरा जो आरोप है कि न रीतियों पर चलो। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पौलुस जो है इस प्रकार का कुछ विचार या इस प्रकार की कोई बातों को जैसा वे अफवाहों में सुनते थे ऐसा प्रकट नहीं करता है। जैसे कि ये पहला आरोप है कि वो अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने के लिए सिखाता है। अगर हम देखें कि इस प्रकार का कोई भी प्रचार यहूदियों के मध्य में वे प्रकट नहीं करता है, वरन इस बात को वो प्रकट करता है कि मूसा ने मसीह के बारे में जो बताया है वो यीशु मसीह है और उन्हें अब परमेश्वर की ओर मन फिराव करना चाहिए और यीशु को स्वीकार करना चाहिए। पौलुस का जो प्रचार था वो अन्य जातियों के लिए था कि वे व्यवस्था के नीचे नहीं हैं और इसीलिए अब उन्हें व्यवस्था की ओर या व्यवस्था के किसी नियम से वे बाधित नहीं है, जिसके विषय में कलीसिया ने भी विचार कर और उसकी अनुमति दी थी। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के अंदर इस विषय के बारे में कि क्या अन्य जातियों को व्यवस्था का पालन करना चाहिए या नहीं। तो कलीसिया इसके ऊपर वार्तालाप करती है और बातचीत करने के बाद इस निर्णय पे आती है कि अन्य जातियों के ऊपर व्यवस्था का बोझ नहीं है। तो इस विषय के बारे में पौलुस सिखाते हैं। दूसरी बात के खतना करने के बारे में जो आरोप लगाया गया, हम देखते हैं कि पौलुस ने जो है तीमुथियुस को भी खतना करवाया ताकि वे यहूदियों को प्रसन्न कर सके। तो इस प्रकार का कोई बात पौलुस यहूदियों के लिए नहीं प्रकट करता है, हालांकि वो अन्य जातियों के लिए कहता है कि उन्हें खतना करने की ज़रूरत नहीं है कि वे मूसा के व्यवस्था का पालन करें, यानी इनके खतना करने से वे मूसा का व्यवस्था का पालन करें, ऐसा कोई नियम अन्य जातियों के लिए नहीं है। उन बातों को वो प्रकट करता है और इस बात को वो रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री, जो इस समय में जब हम प्रेरितों के कृत्य के 21वें अध्याय में पढ़ रहे हैं, उसके पहले जो इन पत्रियों को लिखा गया था उसके अंदर इस बात को वो समझाते कि खतना करना वो किसी आत्मा को बचा नहीं सकता है या व्यवस्था के कोई कार्य जो शरीर के ऊपर किए जाते हैं उससे कोई व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। उन बातों को वो खतना के संबंध में समझाते हैं। और तीसरी बात के यहूदियों को अपनी रीतियों पर न चलने के बारे में सिखाने के बारे में, तो पौलुस ने कभी भी यहूदियों को किसी प्रकार का नियम नहीं डाला कि इस प्रकार वे अपने रीतियों से छूट जाए, परंतु उनको ये समझाया कि ये सब सिर्फ बाहरी रूप का कार्य करना है और वो नुकसानदायक नहीं है तब तक जब तक कि एक व्यक्ति उससे उद्धार की उम्मीद नहीं रख रहा हो। तो अगर कोई व्यक्ति रीतियों को कर रहा है और ऐसा सोच रहा है कि इन रीतियों के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, तब पौलुस उनसे कहता है कि इन रीतियों से उद्धार नहीं परंतु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। तो इनके रीतियों का पालन करना उनके विरोध में या उन्हें न करने के लिए ऐसा पौलुस नहीं कहता है, पर उसका जो सही अर्थ है उसके बारे में उन्हें समझाता है। तो इसीलिए अब वे सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर इसके बारे में बातचीत करने के लिए। आइए हम आगे बढ़े। 23, इसीलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। 24, उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया के प्राचीन है और जो वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, वे पौलुस से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन्नत मानी है और पौलुस को उनके साथ में भेजते हैं। ये शायद एक नाज़री जो मन्नत है उसके अनुसार जब वो समय पूरा होने आया तो सिर मुंडवाना, ये एक प्रथा को वहाँ पर पालन करना था। और ये जो 4 लोग थे वे मसीह थे और वो अब इस रीत को पूरा करने जा रहे थे। और साथ ही साथ पौलुस भी इसका भागीदार हुआ, क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय 18वें कलम के अंदर पौलुस ने भी जो है सर मुंडाने के एक मन्नत को लिया था और उसे वो पूरा करने जा रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया का पौलुस को समझाना कि इस एक रीति को पूरा करने के लिए, इसीलिए नहीं कि एक दिखावटी रूप से पौलुस इसका पालन करे, परंतु एक बात प्रकट करने के लिए यहूदियों के मध्य में कि पौलुस व्यवस्था के विरोध में नहीं था, या पौलुस ने जो है जैसा उन लोगों के मध्य में अफवाह फैलाई गई थी ऐसी कोई भी बात वहाँ पर नहीं सिखाई। हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस इन बातों का पालन इसीलिए नहीं कर रहा है ताकि वो उद्धार पा सके या अपने आप को न्यायी ठहरा सके। अगर ऐसी कोई बात होती तो पौलुस के मन में वे ज़रूर एक ठोकर का कारण बनती और पौलुस इसके विरुद्ध में ज़रूर कहते। परंतु पौलुस एक यहूदी होने पर जो रीतियाँ वहाँ पर दी गई है उसी रीति के अनुसार वहाँ पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते और उसी प्रकार इस बात को कलीसिया जो है उसके सामने प्रकट करते हैं। तो पौलुस इसे करने के लिए तैयार होते हैं। हम यहाँ पर आगे देखेंगे। हम आगे बढ़े 25वां कलम। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय कर लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विभाजन को यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में कैसे वे मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे थे उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो अन्य जातियों के ऊपर व्यवस्था का कोई बोझ नहीं था या यहूदियों के रीतियों के बारे में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया था। केवल इन 4 नियमों को कि मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से बचे रहे, ये नियम उन्हें वहाँ पर दिए गए। उसके सिवा और कोई दबाव अन्य जातियों के ऊपर नहीं था। हम अगला कलम पढ़े 26। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस ने इन बातों को सुनकर, समझकर और इन जो मनुष्य हैं उनके साथ जुड़कर वे मंदिर में गया और पौलुस ने जो है इनका खर्चा उठाया। और पौलुस जब इन रीतियों का पालन करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, असल में पौलुस ने अपने सेवकाई से इसी बात को अन्य जातियों को प्रकट किया था कि इन रीतियों को पालन करना वो व्यर्थ है, वे नुकसानदायक नहीं है, परंतु इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। और वो इस बात को प्रकट करता है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर आधारित रहता है उद्धार पाने के लिए तो ये खतरा बन सकता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पौलुस जो ये कार्य कर रहा है, कई बार एक प्रकार का विवाद भी उत्पन्न करता है कि शायद पौलुस जो है यहाँ पर एक ढोंग का कार्य कर रहा है। परंतु अगर हम इस पूरे मुद्दे को अगर ध्यान से पढ़कर देखें, जैसे 1 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय और 20वें कलम के अंदर पौलुस जो है अपने पत्री के अंदर इस बात को प्रकट करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया ताकि मैं यहूदियों को जीत सकूं, और व्यवस्था के अधीन में जो है उनके लिए मैं भी व्यवस्था के अधीन में दिया ताकि मैं उन लोगों को जीत सकूं। तो पौलुस अपने मन में जानता है कि इन रीतियों से उद्धार पाना या खुद को न्यायी ठहराना ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं होता है, परंतु यहूदियों के मध्य में यहूदी बनते हुए और ये परमेश्वर के लोग हैं और इन्हें यीशु के बारे में बताना है, उस अनुसार वो उन रीतियों में जाता है। अन्य जातियों में हम इस बात को नहीं देखते हैं क्योंकि अन्य जाति वे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते और वे यीशु के बारे में सुनकर विश्वास करते हैं और उनके ऊपर व्यवस्था का कोई बाधा नहीं है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक यहूदी वातावरण के विषय में है, अन्य जातियों के रीति रिवाजों के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु पुराने नियम से नए नियम की ओर जब यहूदी धीरे धीरे बदलते आ रहे हैं तो उस एक फेज़ के बारे में, उस एक चरण के बारे में
हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जब हम पौलुस को ये करते हुए देख रहे हैं, वो यहूदी रीतियों के अनुसार जब वह कर रहा है, ये रीतियाँ पहले परमेश्वर की ओर से दी गई थी और बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसीलिए ये इसका पालन कर रहा है कि उन यहूदियों को जो पौलुस को देख रहे हैं वे जान सके कि पौलुस कैसे वे परमेश्वर के साथ में है और परमेश्वर के आज्ञाओं को प्राप्त कर चुका है और यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट कर रहा है। हम देखें कि यहाँ पर जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है वो एक धन्यवादी बलिदान है, एक लहू का बलिदान होते हुए हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पौलुस भी जानता है लहू का बलिदान जो है वो यीशु मसीह ने किया है और उसी से ही छुटकारा प्राप्त होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के तीसरे भाग की ओर में। ये तीसरा भाग 27वें कलम से 36वें कलम तक में है, मंदिर में पौलुस का पकड़ा जाना। तो आइए हम इसे पढ़े। 27। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यों चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। 28। हे इज़राइलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इन स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। 29। उन्होंने इससे पहले इफिसियवासी त्रिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया था। 30। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आसिया के यहूदियों ने जब पौलुस को देखा और फिर उन्होंने जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा चिल्लाना और उकसाना ऐसा काम वहाँ पर प्रकट किया। तो जो जो विवाद वे पौलुस के ऊपर लगा रहे थे, जैसा हमने पीछे के कलमों में देखा कि एक अफवाह उनके मध्य में थी और पौलुस के ऊपर वे आरोप लगा रहे थे। और हम देखते हैं कि इस समय में जो पौलुस के साथ घटनाएं हो रही है, वैसी ही कुछ घटना स्तेफानोस के समय में हम प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं। और उस समय में पौलुस जो है स्तेफानोस के वध किए जाने पर वहाँ पर वो साथ में खड़ा था, और इस समय में अब पौलुस के साथ में एक परिस्थिति ऐसी होते हुए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों के मध्य में एक कोलाहल मच गया और बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी, इस कारण क्योंकि ये एक पर्व का समय था और लोगों के अंदर मन में जो है उनके अंदर क्रोध प्रकट किया जा रहा था कि पौलुस जो है लोगों के विरोध में और व्यवस्था के विरोध में और के अन्य जाति जो है वे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस प्रकार पौलुस को देखा कि किसी व्यक्ति के साथ में वो था और उन्होंने इस प्रकार का एक वहाँ पर अफवाह फैला दिया कि पौलुस ने इस प्रकार का एक कार्य किया है, ऐसा वे समझते थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य जाति लोग जो है वे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर के अंदर में, और इसके बारे में यहूदी लोग काफ़ी कड़क थे इस नियम का पालन करने में। मंदिर के बाहर में बहुत सारे जो बैरियर बना कर रखे गए थे और वहाँ पर यूनानी और लतीनी भाषा के अंदर लिखा गया था कि कोई भी अन्य जाति फॉरेनर इस बैरिकेड को या इस जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसके अंदर वे प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर मृत्यु दंड भी लगाया जाता है। तो जो रोमी साम्राज्य वहाँ पर राज कर रहा था, उन्होंने भी जो है यहूदियों को इसकी अनुमति दी थी कि अगर मंदिर के विषय में कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो यहूदी लोग इस नियम को कि किसी को मृत्यु दंड देना है उसके विषय में वे कदम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोलाहल मच गया और बहुत बड़ी एक मुश्किल का समय यहाँ पर होते हुए हम देखते हैं। हम आगे बढ़े। 31। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। 32। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन यहूदियों की मनसा ये थी कि वे पौलुस को मार डालें और उनकी यह कोशिश थी। और थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं कि पलटन का सरदार था, वहाँ पर उसे संदेश मिला और वो तुरंत वहाँ पर सैनिकों और सूबेदारों को लेकर पहुँच गया और उसको पौलुस के प्रति कुछ सहानुभूति थी ऐसा नहीं, परंतु एक पब्लिक ऑर्डर के वहाँ पर जो भीड़ है उनमें एक ऑर्डर
सेट करने के लिए, उनमें एक ऑर्डर आने के लिए कि वहाँ पर हल्ला न मचे, कोलाहल नहीं मचे, इस वजह से एक रायट या दंगा ना होने पाए, उसे कंट्रोल में लाने के लिए वे जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और इसके पहुँचने पर भीड़ जो है मारना पीटना छोड़ देती है। हम आगे बढ़े। 33। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? 34। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। 35। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। 36। क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाते हुए उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है पलटन का सरदार समझने की कोशिश करता है कि यह कौन व्यक्ति है और उसने तुरंत जो है पौलुस को जंजीरों में बंधवा दिया। और भीड़ से पूछने पर भीड़ ने कई कई प्रकार से कुछ कुछ बातों को चिल्लाना शुरू किया और वे इस बात को न समझ सका कि यहाँ पर क्या विवाद हो रहा है, इसीलिए पौलुस को जो है वो गढ़ में ले जाने की आज्ञा देता है। परंतु भीड़ इतनी अधिक थी और दबाव इतना अधिक था कि पौलुस को उठाकर ले जाना पड़ा और भीड़ का चिल्लाना, उसका अंत कर दो, ये भीड़ का जो वहाँ पर मुद्दा था, चिल्लाना था पौलुस के विरुद्ध में, वहाँ पर प्रकट किया जा रहा था। तो हम एक तरह से सोच सकते हैं कि पौलुस इस समय में उन सब बातों को भी समझ रहा होगा, याद कर रहा होगा कि स्तेफानोस के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कैसे भीड़ स्तेफानोस के विरोध में हो गई और उसे मार डालना चाहती थी। और आज पौलुस के जीवन में भी एक ऐसे घटना को होते हुए पौलुस देख रहा है। और इतना ही नहीं कि पौलुस जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट कर रहा था विभिन्न जगहों में, आज जैसे पौलुस के लिए भी यीशु मसीह के साथ में क्या घटना हुई उसे समझने के लिए ऐसा एक अवसर मिला। क्योंकि कुछ ही दूरी में, मंदिर से कुछ ही दूरी के जगह में हम देखते हैं कि पौलुस के इस समय की इस घटना से करीब 25-27 साल पहले यीशु मसीह के साथ में भी ऐसा किया गया और तभी भी भीड़ चिल्ला रही थी कि यीशु मसीह को मार डाला जाए। तो ये सारी घटनाएं पौलुस के सामने हैं और अब पौलुस के अनुभव में भी आ रहा है और वो जान पड़ रहा है कि कैसे वे मसीह के कष्ट का भागीदार होता जा रहा है। हम आगे बढ़े तो अब हम आते हैं इस अध्याय के चौथे भाग में 37 से 40वें कलम तक में पौलुस भीड़ से बात करता है। तो आइए हम इसको पढ़े। 37। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? 38। क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? 39। पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बात करने दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस को वे अंदर ले जा रहे थे तब पौलुस जो है पलटन के सरदार से कहता है, आज्ञा मांगता है कि वे कुछ कह सके। तो जब पौलुस ये शब्दों को कहता है, इससे प्रकट होता है कि उसे यूनानी भाषा आती है और पलटन का सरदार जो है वो अचंभित होता है कि इस व्यक्ति को यूनानी भाषा आती है। और इससे इस बात की समझ आती है कि पौलुस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह यूनानी भाषा में बात कर सकता है और इसीलिए वो समझ जाता है कि पौलुस कोई प्रकार का कोई उग्रवादी नहीं है या भीड़ में कोई मुसीबत खड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं। तो इसीलिए वो एक क्षण जो है वो पौलुस से बात करने के लिए तैयार होता है और बातों के बीच में एक मिस्री के बारे में वो प्रकट करता है। तो इतिहासकार जो है यूसुफस नाम का जो एक यहूदी इतिहासकार है, वो भी अपने लेख के अंदर इसके बारे में विवरण देता है कि एक मिस्री व्यक्ति था, उसको भविष्यवक्ता के रूप में लोग देखते थे और वो जो है कुछ हज़ारों की भीड़ को तैयार कर यरूशलेम के विरोध में एक भीड़ को लेकर आया और उसको तोड़ने की कोशिश में लगा था। परंतु जो रोमी गवर्नर है उसने अचानक से सैनिकों को भिजवाकर करीब 400 लोगों की वहाँ पर मौत हुई, कई सारे लोग वापस भाग गए और ये जो मिस्री था जो इन सब का अगुआ था वो भी कुछ अपने चेलों के साथ मिलकर वहाँ से भाग गया। तो ये जो पलटन का सरदार था वो ऐसा समझ रहा था कि ये वही मिस्री व्यक्ति है जो फिर से एक विद्रोह उत्पन्न कर यहाँ पर आया है।
परंतु पौलुस अपनी पहचान यहाँ पर देता है कि वो तरसुस का एक यहूदी है और किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी है, और इसीलिए वो विनती करता है पलटन के सरदार से कि वो भीड़ के साथ बातचीत करे। पौलुस की इच्छा भीड़ के साथ बात करना, यानी उसके इस बातचीत के दौरान पवित्र आत्मा के प्रेरणा से सुसमाचार को इस समय में भी यहाँ पर प्रकट करना, ये पौलुस की इच्छा थी। हम आगे पढ़े आखिरी कलम 40। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वे इब्रानी भाषा में बोलने लगा। तो यहाँ पर जो है ये कलम पूरा होता है और इसके बाद अब हम इब्रानी भाषा में जो वो वहाँ पर बातचीत करता है उसे अगले अध्याय में देखते हैं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अध्याय के आखिरी वचन के द्वारा कि पौलुस की जो इच्छा थी यहूदियों के मध्य में सुसमाचार को प्रकट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो आज अब ये एक अवसर पौलुस को प्राप्त हुआ और पौलुस जो है इस अवसर का उपयोग कर कर लोगों से बातचीत करना शुरू करते। तो शुरू में यहाँ पर लोग ध्यान से सुनते हैं और फिर जो है आगे का विवरण अगले अध्याय के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस अध्याय 20 और 21वें अध्याय को अगर हम साथ में जोड़कर देखें तो काफ़ी बातें हम पौलुस के जीवन को और यीशु मसीह के जीवन के कई बातों को हम साथ में, कई सिमिलैरिटीज़, कई सारी बातों को हम साथ में देख सकते हैं, कई सारी समानताएं इसके अंदर है। जैसे कि यीशु और पौलुस जो है वो यरूशलेम में चेलों के साथ में मिलकर बढ़ते हुए गए और यीशु और पौलुस के जीवन में जो है, जो यहूदी जिन सच्चाइयों को नहीं समझ पाए, जिन बातों को वो समझ नहीं पाए, ऐसे यहूदियों के द्वारा उनका विरोध होना, ये इन दोनों के जीवन में हम देखते हैं। और यीशु और पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि यरूशलेम में मुसीबतें आने जा रही है, ऐसे 3 बार जो है भविष्यवाणियाँ प्रकट होना। यीशु मसीह खुद ये भविष्यवाणी करते भी हैं और पौलुस को 3 बार ये भविष्यवाणी प्रकट भी होती है कि वे यहूदियों के और अन्य जातियों के हाथ में सौंपे जाएंगे। इन बातों को इन दोनों जीवनों के अंदर हम देखते हैं। और जैसे यीशु के साथ हुआ वैसे पौलुस के साथ में भी, पौलुस के साथ वाले लोग भी जो है, जैसे यीशु को उनके चेलों ने भी रोकने की कोशिश की कि यरूशलेम में न जाए और जो मुसीबत आने जा रही है उसमें वे ना पड़े, ऐसे इन दोनों के जीवन में हम देखते हैं। और हम यीशु और पौलुस के मनसा को देखते हैं कि दोनों जो है वे तैयार होते हैं अपने जीवन का बलिदान करने के लिए। और पौलुस और यीशु मसीह की मनसा ऐसी है कि वे अपनी सेवकाई से पलट जाने के बारे में या पीछे मुड़ने के बारे में नहीं, परंतु अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा हम इन दोनों में देखते हैं। और जैसे यीशु मसीह के साथ में हुआ वैसे पौलुस के साथ में भी अन्यायी रीति से उसे बंदी बनाया गया और कई सारे अफवाहें, कई सारे झूठे जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए। जैसे यीशु के साथ हुआ वैसे पौलुस के साथ में हम यरूशलेम के अंदर देखते हैं। और जैसे यीशु के साथ में हुआ, यीशु मसीह को अकेले पकड़वाया गया और उनके साथियों को छोड़ दिया गया, वैसे पौलुस भी यहाँ पर अकेले पकड़वाया गया है, उसके साथियों को यहाँ पर नहीं पकड़ा गया। और जैसे यीशु मसीह के लिए लोग चिल्लाते रहे कि इस प्रभु यीशु को मार डाला जाए, वैसे ही पौलुस के साथ में भी कि उसका अंत कर दो, इस प्रकार भीड़ जो है चिल्लाती है। और जैसे यीशु मसीह के साथ में हुआ, यीशु मसीह के बारे में पिलातुस या वहाँ के जो रोमी अधिकारी थे वे नहीं जानते थे कि क्या केस है या क्या मुद्दा है यीशु के बारे में। वैसे ही पौलुस के विषय में भी हम देखते हैं कि उन्हें भी, जो रोमी ये पलटन का सरदार है, रोमी सैनिक है, वे भी इसके बारे में अधिक कुछ बातों को नहीं जानते। और जैसे कि यीशु के साथ में हुआ, यीशु को एक उग्रवादी के समान वहाँ पर पेश किया गया था, वैसे पौलुस को भी यहाँ पर एक उग्रवादी के समान पेश किया गया। तो ये जो पौलुस का दुख उठाना इस समय में जब हम देख रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं के साथ में यहाँ पर एक समानता में हम देखते हैं। तो एक मसीह होने के नाते जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और पौलुस के जीवन के बारे में जब हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे जो घटनाएं यीशु मसीह के साथ में कई कई समानताओं को हम देखते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि पूरी समानताएं हैं, परंतु कई बातें, जैसा यीशु मसीह ने बताया कि मसीह जीवन के कई कष्ट और क्रूस उठाने के बारे में, ऐसे कई घटनाओं को हम पौलुस के ऊपर भी उस चित्र को हम देखते हैं। और ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा है कि कैसे हमें भी आने वाले समय के लिए पवित्र आत्मा हमें तैयार
करते हैं। ये अध्याय हमें आगे के चित्र के बारे में, हमारे मसीह जीवन के चित्र के बारे में प्रेरणा दे, हमें अगुवाई दे और हमें समझने के लिए वो मनसा दे कि कैसे मसीह जीवन में पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाते हैं, कैसे आत्मा हमें पकड़ता है और हमारे मनों को तैयार करता है, कैसे कष्ट और वेदनाओं का सही चित्र है। जैसा हम डर कर जी रहे हैं या जैसा हम सोचते हैं इस प्रकार नहीं, परंतु उन समयों के लिए कैसा पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है, उन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। और जब हम अब आगे के अध्याय को देखेंगे तो पौलुस जो है अपने अनुभवों के द्वारा यहाँ पर एक बातचीत प्रकट करता है, लोगों के सामने वो कोई बातों को करता है। यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने डिफेंस में या अपने बचाव में कुछ भी जवाब वे नहीं देते हैं। जो कष्ट उनके लिए दिया गया उस कष्ट को वो उठाते हुए आगे जाते हैं। आशा रखता हूँ कि इस अध्याय के द्वारा, इन वचनों के द्वारा कई बातों को पवित्र आत्मा ने आपको प्रकट कर कर बताया। इस अध्याय को ज़रूर एक बार आप खुद से मनन करें। पवित्र आत्मा ज़रूर आपके जीवन के संबंध में कई बातों को आपको बताएंगे, प्रेरणा देंगे। उसे आप प्राप्त करें, अपने आने वाले समय के लिए आप दृढ़ हो जाए और प्रभु के हाथ में सब कुछ सौंप दें। जैसे परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार तैयार होने के लिए और क्या निर्णयों को लेना है, किस प्रकार करना है, उसे समझने में पवित्र आत्मा आपको सहायता मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस अध्याय के द्वारा हमें कई बातों को समझने के लिए, मनन करने के लिए अवसर मिला और भी कई बातों को हम जानना और समझना चाहते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जैसे इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, केवल इस वीडियो के द्वारा जिन बातों को सुना उतना ही नहीं, परंतु और भी बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारे श्रोताओं को, हम सभी को मदद करे। हम विनती करते हैं कि किसी प्रकार की कोई दुविधाएं नहीं, परंतु सही प्रकार से पौलुस के इस जीवन के इस घटना के भाग को पढ़ते हुए समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करें। हमारे जितने भी श्रोता हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी प्रकार के बीमारी, बंधन, दुख, वेदना, क्लेश के मध्य में है, प्रश्नों के मध्य में है, उन सभी को आप छुटकारा और चंगाई और अनुग्रह और कमियों के ऊपर प्रभु भरपूरी का अनुभव और छुटकारे का अनुभव, हर एक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, दुविधाओं में मार्गदर्शन, सच्चे मार्गदर्शन को प्रभु से प्राप्त करने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु यीशु के साथ के चाल में, इस यात्रा में वे आगे बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को आप दृढ़ करें और आपके नाम की महिमा को प्रकट करें। परमेश्वर, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सिखाएं और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। इस प्रार्थना को आपने सुना इसलिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।